हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड आज से मेरा डेली का ये मेरा टाइम टेबल रहेगा कि मैं क्या क्या पढ़ाई करूँगी पूरे डे में। तो पहला है इंडियन नेशनल मूवमेंट का मैराथन मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब से, क्योंकि क्लासेस तो मैंने कंप्लीट कर ली है, बट उसके कुछ टॉपिक वाइज मैं मैराथन ऐसे बुलेट पॉइंट में नोट करूँगी। मैंने एक दो मैराथन को सिलेक्ट किया है और उसका मैं आपको साथ शेयर भी करूँगी कहाँ से मैं देख रही हूँ। एंड उसके बाद इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट के 2 चैप्टर डेली, या फिर इससे ज़्यादा हो सकेगा तो वो करूँगी। मैथ्स करूँगी, एक मॉक डेली देना है। साइंस एंड रीजनिंग का प्रैक्टिस भी करना है, एंड बिहार जी के। एंड इसके बाद जो मेरे पास जो भी टाइम बचेगा मैं उसको और सब्जेक्ट पे अपने आप को इम्प्रूव करने पे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिन मैंने अपना पहला स्लॉट स्टार्ट किया है इन्वायरमेंट के साथ। एंड इन्वायरमेंट में मैं आज पढ़ रही हूँ क्लाइमेट चेंज एंड उससे संबंधित जो फैक्ट होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर, सभी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर और वन्य जीवों के ऊपर इन्वायरमेंट के प्रति क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। एंड उसके बाद कौन कौन से समिट हुए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड इसके बाद ये 2-3 चैप्टर थे इसी से, क्लाइमेट चेंज से। तो आज मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। एंड कुछ सम्मेलन जैसे मैं उसके नाम बताना चाहूँगी। पहला सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था। इसको मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा गया था। एंड इसके बाद IPCC, जिसे जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है, ये हुआ था 1988 में। एंड इसके बाद हुआ था पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन 1992 में। एंड इसके बाद 1992 में ही 3 सम्मेलन हुए थे जिसको 3 सिस्टर कहा गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन समझौता, जिसको इंग्लिश में UNFCCC कहा जाता है। एंड मरुस्थलीकरण के लिए एक हुआ था, एंड एक हुआ था जैव विविधता के लिए सम्मेलन हुआ था। इसमें पृथ्वी या रियो सम्मेलन में 3 ये हुए थे। एंड इसके बाद जो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो 1997 में हुआ था। एंड इसी क्योटो प्रोटोकॉल में ही कार्बन क्रेडिट की बात आती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि कार्बन क्रेडिट किससे आया है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से आया है। देन ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन है जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। एंड इसके बाद फिर मैं अपना और सभी काम करती हूँ खाना पीना बनाने का। एंड फिर आफ्टरनून के टाइम के बाद इवनिंग के टाइम पे मैक्सिमम मान लेते हैं, तो मैंने अपना पहला मॉक सॉल्व किया। आज दूसरा मॉक है मेरा। एंड इसके बाद मैं अपने मार्क्स भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी, कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। एंड फ्रेंड्स बता दूँ तो आज मैंने अपनी कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। जितना भी मैंने अपना टारगेट आज का सेट किया था, बस 2-3 ही सब्जेक्ट मैं कवर कर पाई हूँ, ज़्यादा मैं नहीं कर पाई, क्योंकि आज इन्हें वापस अपने ड्यूटी पे भी जाना था। एंड इनके लिए टिफ़िन बनाना था और बहुत सारे काम छूटे हुए थे उसको भी करना था। इनकी वर्दी को प्रेस करना था। कई दिन से मैं बोल रही थी वर्दी प्रेस कर लीजिए कर लीजिए, किए ही नहीं, तो आखिरकार मुझे ही करना पड़ा। एंड अगर मैंने उसको खाली टाइम पे कर लिया होता तो आज मेरा काफ़ी टाइम बचता। एंड मार्केट भी जाना था क्योंकि सामान भी सारे ख़त्म हो गए थे किचन के, तो वो भी लाना था। बस यही सब है। एंड फ्रेंड्स बता दूँ तो आज मॉक में कुछ नए क्वेश्चन मिले हैं जो कल वाले में नहीं थे, तो आपको सारे चैप्टर ही करने हैं अगर आप नहीं किए हो तो। बस यही सब है, क्योंकि मैंने सोचा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। पेपर फर्स्ट का ही आज मेरा दूसरा मॉक दिया मैंने, उसमें कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड हुए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बट आज का जो मेरा मार्क्स है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने मार्क्स मेरे आएंगे। एंड अब शायद मैं दूसरे पेपर का पहला मॉक दूं, क्योंकि अब पहले पेपर का मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। इसको आसानी से कोई भी कर सकता है जिसने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी, पहले से पढ़ा होगा, तो अब से उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड हिंदी के जो भी चैप्टर रहेंगे उसको एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले संधि समास ये सब वाला जो भी है रिवाइज़ कर लूँगी। एंड आप सभी मेरे मार्क्स देख सकते हैं।
आज मैंने दूसरा फुल टेस्ट दिया था एंड इसके बाद अभी मैं सबमिट करने जा रही हूँ। तो अभी आपको मेरा मार्क्स डायरेक्ट दिखेगा कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं। तो आप सब देख सकते हैं मेरे मार्क्स आज आए हैं। रैंक आया है 63 एंड 73 स्कोर हुआ है 100 में से, और बहुत ही अच्छा स्कोर है आज का। एंड कल जो था इससे आज मेरे 10 मार्क्स ज़्यादा बढ़े हैं, आज 73 है। एंड आप लोग बताइएगा आप लोग के मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, ये मैंने वीडियो शायद फ़ोन से ऐसे खड़े खड़े बना दिया था, इसलिए अच्छे से बन नहीं पाया गलती से। एंड इसके बाद फिर मैं इवनिंग हो गया था, नाइट हो गया था और इनको नाइट में ही जाना था। फिर मैंने खाना बना लिया इनके टिफ़िन ले जाने के लिए। एंड इनकी वर्दी जो रखी थी धुल के मैंने उसको प्रेस किया, क्योंकि ये बाहर गए हुए थे और इन्हें आने में टाइम लगता। तो मुझे अच्छे से तो वर्दी प्रेस करने आती नहीं है, बट मैंने सोचा चलो कर देती हूँ, नहीं तो वहाँ पे जाएंगे ड्यूटी पे, फिर इसको वहाँ पे देना पड़ेगा प्रेस वाले को। तो मुझसे जैसा हो पाया मैंने कर दिया। और मेरे भी कपड़े कई सारे धुल के रखे हुए हैं, तो मैंने भी उसको भी अपना करना था, बट टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। देन इसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई करी, थोड़ी सी बिहार जीके पढ़ा, और तब तक ये आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया, फिर इनको टिफ़िन पैक करके दिया, फिर ये चले गए। एंड इसके बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, क्योंकि अगर आपके साथ कोई रहता है एंड कई दिन तक रह लेता है तो आपसे उससे अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको सैड फील होता है। तो हम लोग एक साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी रहती है और उनकी ड्यूटी है, पुलिस में है तो बदलती रहती है हमेशा। तो इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि चलो आप वहाँ रहो, मैं यहीं पे रहती हूँ, मुझे ज़्यादा यहाँ पे इजी रहेगा। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग अभी रहते हैं। एंड मैं भी उसी दिन का वेट कर रही हूँ जब हम लोग भी ऐसे ही तैयार होकर अपने अपने जॉब पे जाएंगे। अगर हो जाता है बिहार शिक्षक में तो हम लोग भी एक फ्यूचर टीचर ही हैं, ये समझ के पढ़ाई अपना अच्छे से कीजिए। एंड हो सकता है मे बी कि हम लोग की भी सिलेक्शन हो जाए। ये आखिरी स्ट्रगल हो हमारी लाइफ का पढ़ाई करने का। तो बस यही सोच के मेहनत करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और कुछ भी हो सहन करके पढ़ाई करते रहिए। एंड फ्रेंड्स, प्रेस करते टाइम, और वैसे भी आजकल धूप हो रही है, बारिश हो रही, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और इतनी गर्मी ज़्यादा है ना कि बता नहीं सकते। शाम को फिर से नहाना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए। मॉर्निंग में एक बार नहा लो, एक बार इवनिंग में नहा लो, बिना नहाए तो रहा ही नहीं जाता। एंड आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। एंड इसके बाद फिर ये वापस अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं तैयार होके। एंड ये मेरे लिए कुछ इमोशनल मोमेंट होता है जो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। और यहाँ पे इनके जाने की तैयारी हो गई है। ये अपने पर्स में देख रहे हैं मेरा सारा सामान रखा भी है या नहीं। फिर मैंने इनसे पैसे भी मांग लिए थोड़े से, तो इन्होंने मुझसे दे भी दिए एंड मैंने थैंक यू भी बोला इसके लिए। एंड यहाँ पे इनका बैग पैक हो चुका है और अब ये जस्ट निकलने ही वाले हैं। तो बस यही सब भगवान जी से दुआ है कि हम सब भी जल्दी से सिलेक्शन लें एंड अपने अपने जॉब पे ऐसे ही तैयार होके जाएं। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। एंड अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले तो लाइक ज़रूर करिएगा।